की ही बादशाहत है उन तमाम चीज़ों पर जो आसमानों में है, जो ज़मीनों में है। ज़मीन और आसमान और इसमें बसने वाले मखलूक़ात, वो चाहे अजीम मखलूक हो या हकीर हो, छोटे हो बड़े हो, अल्लाह की हुकूमत सब पर है, सब पर बादशाहत है। अल्लाह ने फरमाया वइन तुबदू माफी अनफुसिकुम औ तुख्फू, तुम्हारे दिल में जो ख्यालात चल रहे हैं तुम उन ख्यालात को जाहिर करो या छुपा के रखो, अल्लाह तुमसे उनका हिसाब ले लेगा। हम सब इंसान हैं और इंसान होने के नाते हम सब जानते हैं कि न चाहते हुए भी अच्छे और बुरे ख्यालात हमारे दिल में आते रहते हैं। जब अल्लाह ने यह आयत नाजिल फरमाई कि जो तुम छुपा के रखते हो या जाहिर करते हो, अल्लाह सबको जानता है और सबका हिसाब ले लेगा। अब जाहिर सी बात है, ये बात सहाबा पर बहुत शाक गुजरी, आप पर भी गुजरेगी, हम पर भी गुजरेगी। अरे बुरे बुरे ख्यालात तो हम लोगों के दिलो दिमाग में आते रहते हैं, जाने अनजाने, चाहे अनचाहे। अगरचे हम उस पर अमल नहीं करते हैं, ख्यालात पर तो कोई पाबंदी नहीं है, वो आते रहते हैं। तो जब अल्लाह ने कहा कि हम उन सबों का हिसाब किताब ले लेंगे तुमसे, तो ये बात सहाबा पर बहुत शाक गुजरी। अल्लाह के रसूल के पास आए सहाबा, अल्लाह के रसूल से कहा कि या अल्लाह के रसूल, हम तो अब तक अमल कर ही रहे हैं जहां तक आपने हुक्म दिया है। अब यह आयत नाजिल हो गई है कि हमारे दिलों पर गुजरने वाले ख्यालात पर भी मुहासबा होगा, तो हम लोग तो तबाह हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, तबाही वाली बात ही है ना। ख्यालात तो आते रहते हैं ना, बुरे बुरे ख्यालात आते हैं, हम सब के दिलो दिमाग में आते हैं। ऐसे ख्यालात कि अगर उस पर हम अमल करें तो सारी कौम में जलील हो जाए, महल्ले वालों की निगाह में जलील हो जाए, जेल हो जाए, फांसी हो जाए। आपसे दुश्मनी कोई करता है या दुश्मनी किसी से होती है तो दिमाग में चलता रहता है कि कैसे मैं बलवान और ताकतवर होता, गोली मार देता एक तरफ से पूरे महल्ले को। ख्याल आने में कोई हरज है क्या? अगरचे आप एक चींटी ना मार सके, मगर दिल में ख्याल आता है काश मेरे पास रिवॉल्वर होता, मैं भून डालता। जाहिर सी बात है, इसकी सजा अगर आप ये कर गुजरे तो दुनिया में आपका क्या होगा, मुआशरे में क्या होगा। जवान लड़के हैं, उनके दिलों में और भी बड़े बड़े ख्यालात आते हैं चलते फिरते। लोग दुकानों में बैठे हैं बन संवर के, उनको भी ख्यालात आते रहते हैं क्योंकि हरदम नजर पड़ती रहती है। तो ख्यालात तो आते रहते हैं, इसमें कोई पाबंदी तो है नहीं ना। अल्लाह ताला अगर इनमें से हर एक चीज का हिसाब लेने लगे, मुहासबा करने लगे, तो हम लोग बच पाएंगे क्या? सहाबा जो इतने अजीम मखलूक है, जो इतने गुनाहों से बचने वाले थे, उन पर ये भारी हुई ये बात, तो हम और आप तो बिल्कुल डूब जाने वाले हैं। तो अल्लाह के रसूल के पास आए, अल्लाह के रसूल से कहा, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम कौम मूसा की तरह मत बन जाओ। कि जिस तरह कौम मूसा ने कहा था ना अपने रसूल से, समिअना व असैना, हमने सुन भी लिया और इनकार भी कर दिया, बल्कि तुम ये कहो समिअना व अतअना, हमने सुन भी लिया अल्लाह की बात को और हमने इताअत भी कर ली। फिर अल्लाह ताला ने उसकी माफी की आयत नाजिल फरमा दी, कहा कि अब हम हिसाब नहीं लेंगे तुम्हारे दिल के खैरात का। इसी में आ रहा, अगली आयतों में अल्लाह ने खत्म कर दिया कि तुम्हारे दिल पर गुजरने वाले ख्यालात का मुहासबा हम नहीं करेंगे, वो तुम्हारे बस में नहीं है, वो तुम्हारे बस में ही नहीं है। हाँ, कोई जान बूझ करके ऐसा ख्याल लाता है अपने दिलो दिमाग में, तब तो गुनाह की बात है ना। खुद ब खुद आते रहते हैं तो अल्लाह उसको दरगुजर कर देता है। सुनिए आगे, अल्लाह ने फरमाया तुम्हारे दिल में जो ख्यालात होते हैं, खा जाहिर करो खा पोशीदा रखो, अल्लाह तुमसे हिसाब ले लेगा। फयग़फ़िरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा, फिर वो जो चाहेगा बख्श देगा, जो चाहेगा जिसको चाहेगा अजाब दे देगा, जिसको चाहेगा बख्श देगा, जिसको चाहेगा अजाब दे देगा। अल्लाह हर शै पर क़ादिर है, वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। आमन रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिहि वल मुमिनून, रसूल भी ईमान रखते हैं उस किताब पर जो अल्लाह ने उन पर नाजिल किया, जो नाजिल किया गया उनके रब की तरफ से, और सारे मोमिनीन भी ईमान रखते हैं कुरान पर। कुल्लुन आमन बिल्लाह,
अंबिया हो, रसूल हो, आम उम्मती हो, सारे लोग अल्लाह पर ईमान रखते हैं, अल्लाह के फरिश्तों पर सब ईमान रखते हैं, अल्लाह की किताबों पर, अल्लाह के भेजे हुए रसूलों पर। ला नुफर्रिक बैन अहदिन मिन रुसुलिही, रसूलों के दरमियान कोई तफरीक नहीं करते। हम मुसलमानों की ये शान है कि हम किसी रसूल से किसी रसूल में कोई फर्क नहीं करते, हम सबकी इज्जत करते हैं, हम किसी की तौहीन नहीं करते, बल्कि हर रसूल की अजमत का इकरार करते हैं। अब यहां से वो आयत नाजिल हो रही, वक़ालू समिअना व अतअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। जब वो आयत नाजिल हुई कि तुम मामले को अल्लाह पे छोड़ दो, तुम तो ये कहो कि हमने सुना और हमने बात मान ली अल्लाह की। कालू, साहबा ने कहा समिअना व अतअना, हमने अल्लाह की बात को सुन भी लिया और अल्लाह की बात को मान भी लिया, इताअत भी कर ली। गुफ़रानक रब्बना, ऐ अल्लाह तू हमारे गुनाहों को दरगुजर कर माफ कर दे। व इलैकल मसीर, अल्लाह तेरे तरफ ही हमारा ठिकाना है, लौट के तो हम तेरे पास ही आएंगे, तू तो जो चाहे कर सकता है। तब अल्लाह ने फरमाया ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ताला इंसान को उसकी ताकत भर ही तकलीफ देगा। यानी ताकत में जो गुनाह है और आपने किया जानबूझ करके, उसी पर मुआखजा होगा। जो आपके ताकत में नहीं है, जैसे ख्यालात है, किसी से बड़ी दुश्मनी होती है और दिलो दिमाग में बगैर तसव्वुर के ख्याल आता है, खा जाऊं, मार जाऊं, जला डालूं, किसी तरह का ख्याल जो आए, तो अल्लाह ने फरमाया हम तुम्हें ऐसी तकलीफ नहीं देंगे कि तुम्हारे उन ख्यालात पे मुआखजा करें। यानी जैसे पहली आयत में कहा था ना, उसे अल्लाह ने खत्म कर दिया। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मा कसबत, उसके लिए वो है जो उसने किया और उसके खिलाफ वो होगा जो करेगा। यानी जो लोग जानबूझकर करेंगे, अपने ख्यालात लाएंगे, इस तरह के गुनाह करेंगे तसव्वुर में, तो उनसे मुआखजा होगा, और जो नहीं करेंगे फिर उनसे मुआखजा नहीं होगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कुछ दुआएं सिखाई। वो इतनी इंपॉर्टेंट दुआएं हैं कि अगर आप रात को सोते टाइम ये 2 आयत पढ़ के सो जाइए, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम्हारे लिए 2 आयत ही काफी है तुम्हारी निजात के लिए। खुद अल्लाह ने ये दुआएं सिखाई हैं। आप समझ सकते हैं कि खुद अल्लाह ताला अगर दुआ सिखाता है तो उस दुआ की कबूलियत की तो गारंटी ही है। एक तो वो दुआ जो हम अपनी तरफ से करते हैं, और एक वो दुआ जो रब खुद सिखाता है। और हदीस किताबों में यह बात बहुत वाज़ेह लफ्जों में है कि जो मुसलमान इन 2 आयतों को पढ़ के सो जाएगा, ये 2 आयत काफी होगी उसमें। और हदीस में आता है कि अल्लाह ताला ने मेराज की रात में अपने रसूल को 3 तोहफे दिए थे। उसमें एक नमाज है, एक आखिरी बकरे की यही आयत है जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने अर्श के खजाने से रसूल को अता किया था, और ये 2 आयतें किसी नबी को अता नहीं की। ये 2 आयतें किसी नबी को अल्लाह ने दी नहीं, ये तोहफा दिया था। और ये तोहफा इतना अजीम है कि अगर आप सोते वक्त इसको पढ़ के सो जाए तो आपके लिए आयत काफी है। तो वो आयत में क्या कही गई है, उस दुआ के अंदर क्या कही गई है, उसको आप समझिएगा दिलो दिमाग से। और तीसरा तोहफा मेराज की रात में यह मिला था मुसलमानों को, जो किसी और उम्मत को नहीं मिला, कि आपकी उम्मत में से ए रसूल किसी ने गुनाह का इरादा किया तो उस पर कोई मुआखजा नहीं होगा, उसके बदले कोई गुनाह लिखा नहीं जाएगा। लिखा जब जाएगा जब वो गुनाह को कर डालेगा। आप यहां से इरादा आपने किया कि आज चढ़ाते हैं, चलते हैं चौक पे, एक पैग लेते हैं, जब तक आप लेंगे नहीं, जब तक के लिखा नहीं जाएगा। दीगर उम्मतों में यह आलम था कि नियत किया, मीटर शुरू हो जाता था वहीं से।
करो या मत करो, बुरे इरादे पर ही शुरू हो जाता था। एक गिफ्ट है ना ये, हम अगर इरादा करें और ना कर सके तो फिर कोई गुनाह नहीं, करेंगे तब ये गुनाह होगा। और अल्लाह ने अपने रसूल से कहा कि आपकी उम्मत में से कोई आदमी अगर नेकी का इरादा करेगा तो इरादे पर एक नेकी मिलेगी, नहीं करेगा तो कोई गुनाह, कोई मुआवजा तो है नहीं। इरादा किया है तो एक नेकी, और कर लिया, इरादा भी किया और उस नेकी का काम किया भी उसने, तो फिर उसकी इंतहा है, नहीं है। 700 गुना मिलेगा कि 7000 गुना मिलेगा कि 7 लाख गुना मिलेगा, वो आपके उस अमल पर और आपके अखलास पर मौकूफ है। आपने मिसाल के तौर पर इरादा किया कि सारे नमाजियों को आज शरबत पिलाएंगे, आपने इरादा किया मिसाल के तौर पर, सिर्फ इरादे पर ही आपको नेकी मिल गई। और जब आपने पिला दिया सबको, तो फिर मत पूछिए वो आपके अखलास के ऊपर है कितना मिलेगा, कम से कम 700 गुना तो मिलेगा, उसकी इंतहा नहीं है कितना मिले। इस बच्चे ने इरादा किया सबको ठंडा पानी पिलाएंगे, अल्लाह ताला उस पर भी देगा नहीं, और उसके अखलास पर है। हो सकता है कि शरबत वाले से बढ़ जाए, मुखलिस है, वो देख रहा है गरमाए हुए है, ठंडा ठंडा पानी पिला रहा सबको। अल्लाह इखलास को देखता है, आपके अमल को नहीं देखता है। कभी कभी छोटा अमल उसका बहुत बड़ा हो जाता है इखलास की वजह, और कर लिया तो फिर पूछिए। दीगर उम्मतों में क्या था कि नेकी का इरादा किया तो कोई नेकी नहीं मिलेगी जब तक के करे नहीं, जब तक के शुरू नहीं होता था मीटर वहां। ये तीसरा तोहफा था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मेराज की रात में ये 2 आयतें बतौर तोहफा दी, अर्श के खजाने से निकालकर, जो किसी नबी को नहीं दी। आइए इन 3 आयतों को समझते हैं। एक दुआ है जो दुआ रब ने खुद सिखाया है कि लो ऐसे ऐसे मांग लेना हमसे। जाहिर सी बात है, मैं तो समझता हूं इसकी कबूलियत की गारंटी है, इसकी कबूलियत की गारंटी है। वो 3 दुआएं क्या है? रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना। अल्लाह सिखा रहा है हम लोगों को, ऐसे दुआ करो, रब्बना ला तुआखिज़ना, ऐ अल्लाह तू हमसे मुआखज़ा ना फरमाना, पकड़ना नहीं, हिसाब नहीं लेना, अगर हम भूल चूक से कोई गुनाह कर ले। इन नसीना औ अख्ताना, निस्यान भूल करके करना, खता बेतवज्जोही में गुनाह कर लेना, और ऐसे गुनाह हम और आपसे होते रहते हैं। तो ऐ अल्लाह तू हमसे मुआखज़ा न करना, हिसाब नहीं लेना उन गुनाहों पर अगर हम भूल चूक से गुनाह कर डालें। रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना। ऐ अल्लाह हम पर तू वो बोझ ना डालना जो बोझ तूने हमसे पिछली उम्मतों पे डाला। पिछली उम्मतों के लिए शरीयत बहुत मुश्किल थी, हमारे लिए बहुत आसान है। कौमे मूसा के अंदर लोगों ने बछड़े को पूज लिया, इबादत करने लगे। हज़रत मूसा जो कहते कुएं तूर पर, इस बीच में लोग गुमराह हुए। अब जब हज़रत मूसा आए तो क्या हुक्म सुनाया अल्लाह का? तौबा करने के लिए कहा। और तौबा कैसे करने के लिए कहा? आपस में कत्ल क़िताल करो, मारो जितने भी शिर्क किए, जिसने भी पूजा की है, मतलब गर्दन कटेगी तभी आपकी तौबा कबूल होगी। और आज क्या है, कहीं पर बैठे बैठे सच्चे दिल से आपने अल्लाह से तौबा किया, आयद कर लिया, अल्लाह अब आइंदा ये गुनाह नहीं करूंगा, तो माफ कर दे। ये हो गया जो हो गया, अब आइंदा अज़्म पक्का इरादा है, अल्लाह मैं शर्मिंदा हूं जो मैंने किया है, आइंदा नहीं करूंगा, अल्लाह वही माफ कर देता। अब पिछली उम्मतों में करने वाले को साफ ही कर दिया जाता था, तब जाकर उनकी तौबा कबूल होती। आपके लिए आसान है ना, वो ऐसे बोझ तो अल्लाह ने नहीं डाला ना आप पर जो बोझ कौम मूसा पर था।
उनके यहां अगर कोई कत्ल करता तो बदले में कत्ल ही किया जा सकता था, और कोई रास्ता नहीं था। अपने यहां कत्ल के बदले चाहो तो कत्ल भी करो, और चाहो तो अगर उसका वारिस माल ले करके तो माल लेके माफ कर दो, और अगर चाहो तो बगैर माल लिए माफ कर दो। दोनों सूरत है, अदल भी है और एहसान भी है। आप अदल भी करना चाहो तो कर सकते हो, यानी रास्ते बन गए ना, मेहरबानी के भी रास्ते खुल गए। उसकी नहीं था, कोई माफ करना चाहे तो नहीं हो सकता था, कातिल को कत्ल करना ही पड़ेगा। माले गनीमत हराम था उस कौम के लिए। माले गनीमत आप समझ ही रहे हैं, वो कौम खा नहीं सकती थी, मतलब लड़ते हुए जो माल गनीमत हाथ आए उसको कौम इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। सारे माले गनीमत को एक जगह मैदान में जमा कर दिया जाता, ऊपर से आग आती और उसे जला डालती। आज हमारी इस उम्मत के अंदर अल्लाह ने क्या कहा कि माले गनीमत आपस में बांट के खाओ, है ना फैसिलिटी। वो बोझ तो हमारे पर नहीं डाला गया ना, जिससे पहले में डाला गया। और भी कई किस्म की बातें हैं। कपड़े में निजासत लग जाए, पेशाब लग जाए, तो उस कौम में यह था कि इसे काट के ही फेंकना पड़ेगा तुमको, तभी जाके पाक होगा। हमारे लिए कितनी रियायत है, निकले बाहर धो ले पाक। इस तरह के बहुत सारी सख्तियां थी पिछली कौम में। हम रब से दुआ करते हैं, रब्बना वला तहमिल अलैना यसरन कमा हमलतहु अला लज़ीना मिन क़ब्लिना। पिछली कौमों पर दूसरी कौमों ने चढ़ाई की, मुशरिकों ने, काफिरों ने, और पीस डाला, पूरी की पूरी कौम को तबाह बर्बाद कर दिया, वीरान कर दिया। हम अल्लाह से भी दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह वैसी मुसीबत जो आई थी ना उस कौम पर, वो ऐसी मुसीबत तो हम लोगों को न देना। हाँ, यहाँ हमारे दुश्मन बहुत बड़े बड़े हैं, बड़ी ताकत में, और अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल करता है। और अल्लाह ताला उसी वजह से कोई ऐसी मुसीबत नहीं लाता कि एक साथ इज्तिमाइयत के साथ ये सब के सब तबाह बर्बाद हो जाए। तो हम रब से ये दुआ करते हैं, रब की सिखाई हुई दुआ मांगते हैं, रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अला लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह। ऐ अल्लाह, तू हम पर वो बोझ ना डालना जिसकी ताकत ना हो। आज हम लोगों में ताकत नहीं है बर्दाश्त की। मामूली मामूली परेशानियों में हम और आप परेशान हो जाते हैं। हम रब से दुआ करते हैं कि अल्लाह तू ऐसी मुसीबत में मुब्तला न करना जिस मुसीबत को बर्दाश्त करने की सलाहियत और ताकत हमारे अंदर नहीं। हम कमजोर हैं, तो हमारे ऊपर तुम ऐसी मुसीबत भी ना लाना जो मुसीबत हम बर्दाश्त न कर सके। वाफ़ु अन्ना, ऐ अल्लाह तू माफ कर दे हमें, अपनी आफियत में ले ले, हर तरह की मुसीबतों से बचा ले। वग़फ़िर लना, ऐ अल्लाह तू हमारे गुनाहों को बख्श दे। वरहमना, ऐ अल्लाह तू हमारे ऊपर रहम कर। अंत मौलाना, तू ही हमारा मालिक और आका है। अल्लाह, हम किससे अपनी बात कहें, किससे हम दुआ मांगे, किससे हम गुजारिश करें। अल्लाह फनसुरना अलल कौमिल काफिरीन, लिहाजा ऐ अल्लाह उन कौमों के खिलाफ तू हमारी हमेशा मदद करता रह जो मुनकिर है तेरी। हम तेरी राह में मर रहे हैं और जी रहे हैं। अल्लाह हमारे मुखालिफिन के खिलाफ तो हमारी मदद फरमा। अब रब आपकी ये दुआ कबूल करने की गारंटी है। आप सो जाए, आपके लिए पढ़ के सोएंगे, आपके लिए काफी है निजात के लिए। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट है, तीनों दुआएं जो यहाँ सिखाई गई है और जो अल्लाह ताला ने खास तौर से अपने रसूल को अता किया, जो किसी नबी को नहीं मिली। हमें चाहिए कि हम इन दुआओं को याद करें और सोते वक्त जरूर पढ़ लिया करें, और आम तौर से भी अपनी दुआओं में मांगे। चलते फिरते आप दुआ करें। मुझे बहुत मोहब्बत है इससे। मैं अक्सर बेशतर इन आयतों की तिलावत करता हूँ या अकेले में भी पढ़ता रहता हूँ। अल्लाह सुनता है, वो कबूल करता है, और अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाता है। अल्लाह ताला हम सब लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।